नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब कुछ ही दिन बाकी हैं जम्मू रियासी लोकसभा सीट के चुनाव के लिए। जनता अपना मत देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वहीं पर प्रत्याशी जो है दमखम दिखाने दे रहे हैं, अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं इस चुनाव यानी कि रणभूमि में। अब देखना ये है कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। इस समय हमारे साथ हैं ऑल इंडिया पीस पार्टी के चेयरमैन सुरिंदर सिंह जी, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे इनका जो सिंबल है, ये भी जम्मू रियासी लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं। इनका सिंबल है समुद्री जहाज़। अब देखना यह है कि इस चुनावी रणभूमि में क्या इस जहाज़ इन्हें पार लगाता है या नहीं लगाता, ये जानेंगे इनसे। सुरिंदर जी, आप भी प्रत्याशी हैं, क्या मैनिफेस्ट है आपका आप जनता के लिए, युवाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर में सरकारें बनी, तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में आज बेरोजगारी है। कोई भी सरकार रही, बीजेपी रही, कांग्रेस रही, एनसी रही, नौजवानों को किसी ने एड्रेस नहीं किया। जो नौकरियों का मुद्दा है वो अभी तक हमारे नौजवान, लाखों हज़ारों लोग नौजवान हमारे जो हैं, हमारे अगर लोग हमें इस चुनाव में हमारे जहाज़ को, समुद्री जहाज़ को, उसको पार लगाते हैं, तो मैं पहले इंश्योर करूँगा जो हमारा मुद्दा होगा कि नौजवानों को नौकरियाँ क्लिक करेंगे हम, चाहे बॉर्डर एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो जम्मू कश्मीर, जम्मू हमारे का, खासकर जम्मू प्रोविंस का। दूसरा मुद्दा रहेगा हमारे POJ के रिफ्यूजी, 70 साल से रिफ्यूजी तड़प रहे हैं इंसाफ के लिए। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी ने इनको साफ नहीं दिया। ज़मीनें मिली, कब्जे नहीं मिले, कईयों को ज़मीनें नहीं मिली। 25-25 लाख का वादा किया, 5 लाख दिया। हमारी सिख बरादरी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, अभी तक मिनारिटी स्टेटस नहीं मिला। ये बहुत बड़ा मुद्दा, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो। जो POJ से उठ के आए, पीढ़ियाँ निकल गई 3-4, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए काम करेंगे। तीसरा मुद्दा है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसको इंडस्ट्री का दर्जा किसी ने दिया। अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाता तो जैसे इंडस्ट्री को रियायतें मिलती हैं, सब्सिडी मिलती है 25%। अगर एक ट्रक वाला हमारा एक ट्रक लेता, 25% सब्सिडी मिलती। अगर 20 लाख का ट्रक है तो उसको 15 लाख में पड़ना था। इंडस्ट्री पे लाखों करोड़ों लोग यहाँ सरकार उजाड़ती है और बाहर के वाले खा गए। जम्मू कश्मीर के जो हमें ट्रांसपोर्टर हैं उनका सत्यानाश हो चुका। जिनके पास 4 गाड़ियाँ थी, आज वो क्लीनरी कर रहे हैं। सुरिंदर जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर, आपने कहा मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा उठाते तो हैं, उठाया जाता है, मुद्दा है ना बेरोजगारी का, पर वो इलेक्शन से पहले जब सत्ता में कोई भी पार्टी आती है वो मुद्दा भूल जाता है, ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। तो क्या इस बार भी यही मुद्दे, यही दावे लेकर आए हैं सारे, चाहे आप हो चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो? देखिए, ऐसा है कि हमारी सियासी पार्टी तो नहीं आई है जमात, लोगों ने तो बाकी परख लिए ना। कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली। अगर बेरोजगारी है तो कांग्रेस और बीजेपी की देना हमारी तो है नहीं है। हम तो ज़िंदगी में ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे। हमारा मुद्दा है अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, उग्रवाद का खात्मा हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, POJ रिफ्यूजियों को जो है हमारे 47 के उनको इंसाफ मिले, जो छम के रिफ्यूजी हैं बाकी रिफ्यूजियों के इंसाफ मिले, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिले, और जम्मू को टूरिज्म हब बनाए। कश्मीर की सभी बात करते हैं मैडम, लेकिन जम्मू को टूरिज्म हब बनाने का आज तक किसने बात की? वो हम करते हैं। अगर जम्मू को टूरिज्म हब बने, हर जगह जम्मू का एरिया डेवलप हो टूरिज्म के लिए, तो यहाँ भी रोज़गार मिलेगा लोगों को। वो किसी ने अभी तक सोचा नहीं है। अब जो बीजेपी वाले 10 साल से यहाँ MP हैं, लोग उनको कई जगह जानते भी नहीं होंगे। उससे पहले कांग्रेस के रहे, उनको किसने जाना? आज हमारा मुकाबला कांग्रेस को किसी खाते में नहीं। क्यों? कांग्रेस का पंजा जो है खूनी पंजा है। हमारी बरादरी हो चाहे कोई हो, ये दिल्ली दंगों में कातिल पार्टी है, इसको मुझे लगता नहीं कोई वोट डालेगा। हमारा मुकाबला बीजेपी से, लेकिन बीजेपी वालों ने अब 10 साल में क्या किया, ये लोगों का काम है। जनता इस समय सुरिंदर जी असमंजस में है। जहाँ पर भाजपा की अगर बात करें पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया, अगर कांग्रेस की बात करें जिस तरह से आप बात करें, पर जनता के सामने कोई विकल्प भी तो होना चाहिए। क्यों पार्टी, यानी क्यों जनता आपको वोट करेगी, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, हमने जो पीस पार्टी बनाई इसलिए बनाई कि जम्मू कश्मीर में अमन लाएँ, खुशहाली लाएँ, रोज़गार, नौजवानों को रोज़गार दें, बॉर्डर की समस्याएं हल कराएं, POJ के रिफ्यूजियों की कराएं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कराएं, जो हमारी बरादरी है उसको मिनारिटी दर्जा दें। इसलिए तो हम खड़े हैं, इसलिए तो हम लोगों से वोट मांग रहे हैं आज, जो अपने निशान पे जो कि हमारे गुरु साहब ने समुद्री जहाज़ जो वो मक्खन शाह लबाना का
पार लगाया था। जब जम्मू की जनता मेरा जहाज पार लगाएगी तो मैं दिल से के लिए जनता के लिए काम करूंगा। और आपसे वादा करते हैं आपके चैनल के निशान तो बड़ा अच्छा मिला आपको, जहाज आप देखते हैं पार होता है नहीं। देखिए ये ट्रक ऑटो का निशान नहीं है, ये समुद्री जहाज है जिसमें हजारों लाखों लोग बैठ सकते हैं। हम सबको पार करेंगे, लेकिन जनता जो हमारा साथ दे। एक बड़ा सुरिंदर जी अहम मुद्दा और कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है, उस बारे में कोई भी नेता बात नहीं करता है। हमारा जम्मू की अगर बात करें तो नशे का हब बन गया है। आए दिन युवाओं की जो मौत हो रही है वो भी टीनेजर्स की, 18-19 के बीच में ही है। ये नशा आया कहाँ से? कोई पार्टी भी, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने इस चीज़ के कोई भी अपनी मैनिफेस्टो में नहीं रखा है कि सबसे पहले हम नशे को ख़त्म करेंगे, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करवाएंगे। मैम आप मेरा मैनिफेस्टो देख लीजिए, मैंने उस पर लिखा है कि जो ये नशा है, जो ड्रग पेडलर हैं, जो स्मगलर्स हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। अगर मैं जीता हूँ, पार्लियामेंट में पहला काम करेंगे कि यहाँ कानून बना के सख्त से सख्त सजा हो, फांसी का प्रावधान होना चाहिए। जो हमारी नौजवान पीढ़ी को ये नशा बांट रहा है, मौत बांट रहा है, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। इस पर क्या उम्मीद करते हैं आपको परिणाम जो होंगे उसमें आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? देखिए मुकाबला मेरा और बीजेपी के साथ है। मुझे लगता है कि बीजेपी लोगों ने देख लिया है। बीजेपी इतना आसान है बीजेपी को टक्कर देना? वो तो कहते कोई टक्कर नहीं, 10 साल से उन्होंने किया क्या? कहते कोई है ही नहीं विपक्ष में। 10 साल से उन्होंने किया कुछ नहीं है, इसलिए लोगों ने उनको भी देख लिया। हमें ये आजमा के देख लेना एक बार, लोगों के हित में काम करेंगे और नौजवानों के लिए, जो दलित है, पीड़ित है, कुचला वर्ग है, सबके लिए काम करेंगे। जी जी। चलिए, ये थे हमारे साथ सुरिंदर सिंह जी, जो कि ऑल इंडिया पीस पार्टी के चेयरमैन और प्रत्याशी है जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए। बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव ज़रूरी भी है, पर जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हालात हैं कि भाजपा जो बड़े बड़े दावे इस समय कर रही है, कहती है कोई नहीं है टक्कर में, हमारा काम है साफ सच को सामने लाना। पर हम बार बार कहते हैं, है ना टक्कर में, भले ही विपक्ष ना हो, पर डेली वेजर टक्कर में है, आम जनता टक्कर में है, बेरोजगार युवा टक्कर में है, होमगार्ड्स टक्कर में है, आशा वर्कर टक्कर में है, CPW वर्कर टक्कर में है, रैबरे खेल टक्कर में है, रैबरे जंगलात टक्कर में है, NYCs टक्कर में है, ना जाने और कौन कौन है टक्कर में है। तो आप कैसे कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में? पर इस बार हो सकता है कि जनता बदलाव चाहे, उन प्रत्याशियों को जनता अपना मत दे। शायद किसी ने बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने उसके बारे में सोचा भी नहीं हुआ। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त भारत की बात तो करते हैं, पर जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू की बात करें, क्यों बन गया नशे का हब? क्यों नहीं इस पर अंकुश लगाया गया? क्यों हमारे आए दिन युवा, देखा आपने, छोटी छोटी उम्र के कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। कमियां कहां पर है? अब दावे तो करते हैं, क्या उन दावों पर कोई भी सियासी पार्टी खरा उतरी है? अब दिन है आपके पास, एक तो बताना चाहेंगे 26 अप्रैल और साथ ही साथ 19 अप्रैल, बड़ा ही कीमती दिन है। एक छोटी सी इस उंगली का इस्तेमाल, यानी कि आपने जिससे वोट करना है, ये ताकत है आपकी। इस ताकत को समझिए, सोच समझ कर वोट कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई भी विकल्प नहीं, हम वोट ना करेंगे। अपने वोट को ज़ाया मत कीजिए, करिए ज़रूर, अपनी मर्जी से करिए, अपनी इच्छा से करिए। यह आपका बुनियादी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। चलिए देखते हैं क्या सुरिंदर सिंह जी के जहाज़ को पार लगाने में जनता समर्थन देती है या नहीं देती है। मैदान में उतरना ही बड़ी बात है, ये मजाक नहीं है जनाब। ये लोकसभा के चुनाव है, इस रणभूमि में उतरना ही बड़ी हिम्मत की बात है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।